जय हिंद गाइस, हाउ आर यू डूइंग। उम्मीद है सब लोग मजे कर रहे होंगे अपनी जिंदगी पे। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर बारी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा एक दिस इज माय डायलॉग एक्चुअली, टू डू समथिंग न्यू इन लाइफ। ओके, सो दैट इज फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। जैसा कि आपको यह दिख रहा होगा, द टॉपिक इज वोकैब्स। होता है क्या है, हमें इंग्लिश के नॉलेज बहुत है, होता है, या फिर किसी को इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, पर हर किसी का एक प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज वोकैब्स। मोस्ट ऑफ द गाइज दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि माय वोकैब, लेकिन आई डोंट हैव गुड वोकैब्स। ओके, मींस माय वोकैब इज पुअर। वोकैब्स जो पावर पुअर है, इसके लिए वो क्या सोचते हैं कि उनका इंग्लिश पुअर है। इजंट इट, दे थिंक लाइक दिस। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, कुछ वोकैब्स को सीखने वाले हैं। अच्छा, इनमें से तो वर्ड्स क्या है, दलदल, चुड़ैल, विसर्जन, आरामदायक, भयानक या फिर घातक समझ लो, समाधि, पेड़ पौधे, लिखना, सर्वरोग नाशक, लाश, रक्षा करना, प्रतिभाशाली, मूर्ख, पोशाक और घुड़सवार। इन वर्ड्स को देखने के बाद कुछ कुछ को फीलिंग आएगा कि ये तो मेरे को आता है, इसका मेरे को मूर्ख का आता है, मेरे को फूल होता है, पोशाक का ड्रेस होता है, घुड़सवार का हॉर्स राइडर होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये भी आपको कुछ ना कुछ लगता होगा। ठीक है, पर यस आई श्योर यू, आपको जो भी आता है, इट डजंट मैटर, कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली यू विल गेट। आपको इसका इंग्लिश मूर्ख का फुल आता है, बट टुडे हम लोग वी विल डू समथिंग डिफरेंट, उसका इंग्लिश कुछ और होगा। ठीक है, पर यस, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि कुछ ना कुछ नया मिलके जाएगा। ना मिले तो सिर्फ मुझे आप कॉल करके गाली दे देना, पर नया ना नया कुछ मैं दे के जाऊंगा। दिस इज दी गारंटी ऑफ बाबा श्यामनाथ, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब देखो बच्चे, इधर आपको बाबा श्याम अजीब अजीब तरह के चीज सिखा के जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, हैव पेशेंस एंड वॉच टिल द लास्ट। थैंक यू। देखो, द फर्स्ट वर्ड इज दलदल। पहला वर्ड क्या है, दलदल। मुझे नहीं पता किसको क्या पता है इसका इंग्लिश, आई डोंट नो व्हाट यू नो और व्हाट नॉट, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर ऑफ दैट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, दलदल का इंग्लिश क्या होगा। तो ध्यान से मेरा बात सुनो। सबसे पहले ना मेरा दो बात सुनना। एक जो इंसान है ना, उसका दो दिमाग होता है, दो तरह का माइंड होता है एक्चुअली। एक जो अच्छा काम के लिए होता है, दूसरा जो फालतू काम के लिए होता है। और मोस्ट ऑफ द गाइज यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जो फालतू काम जो होता है, उसके लिए दिमाग अपना ज्यादा काम करता है, इजंट इट। माइंड वर्क्स बेटर, ओके, बेटर तरीके से काम करता है, और उसी फालतू दिमाग का यूज करके हम लोग आज कुछ नया सीख के जाएंगे। दिस इज माई गारंटी टू यू ऑल ऑफ यू गाइज, समथिंग न्यू एंड डिफरेंट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। चलो, पहला वर्ड क्या है, दलदल। अब इसका इंग्लिश देखना, फालतू बात बोलूंगा दिमाग में छपेगा, माइंड इट, फालतू बात बोलूंगा दिमाग में छपेगा, सही बात बोलूंगा आप लात मार के चल जाओगे। फालतू बात करते हैं। फालतू बात क्या है, सुनना। हम लोग एक ग्रह है, एक हम लोग का प्लेनेट है मार्स। मार्स क्या है, दैट इज अ प्लेनेट। वहां पे हम लोग नहीं रहते हैं, क्यों मुझे नहीं पता, रीजन क्या है मुझे नहीं पता, साइंटिफिक रीजन क्या है, पर मुझे ये दलदल याद करने हैं। उसका इंग्लिश क्या होगा मैं बता रहा हूं, इसका तरीका क्या है, क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि मार्स में दलदल बहुत है। क्या है, मार्स में दलदल बहुत है, मार्स में दलदल बहुत है। दलदल कहां है मेरे बच्चे, मार्स में, MARS, मार्स में दलदल है। लास्ट में H लगा देना, क्योंकि दलदल का इंग्लिश मार्श होता है। डन, किसको नहीं समझ आया, दलदल को इंग्लिश में मार्श बोलते हैं। याद करने का तरीका, मंगल ग्रह में बहुत सारा दलदल है, खत्म। सेकेंड वर्ड इज चुड़ैल। बहुत किसी को बिच वगैरह, भूतनी वगैरह आपको आता होगा। नया वर्ड देखना, सुनना, कहानी सुनो। अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, परियां मिलेंगी। अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, परियां मिलेंगी। बुरे काम करोगे नरक में जाओगे, चुड़ैल मिलेंगी। बुरे काम नरक, चुड़ैल। चुड़ैल का इंग्लिश क्या होता है, हेल। हेल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज इन कंप्लीटेड यet। चुड़ैल क्या हो गया, हेल। और याद रखना, चुड़ैल, एक चुड़ैल हमेशा किसके जैसे दिखती है, बिल्ली के जैसे दिखती है, कैट। हो गया चुड़ैल, हेल, कैट। कैसे मैंने बताया, हेल। खराब काम करोगे ऊपर में जाओगे, नरक में जाओगे, चुड़ैलें मिलेंगी। मजा करना उनके साथ अभी। फिर उनके बाद क्या हो गया, एक चुड़ैल हमेशा किसके जैसे दिखती है, कैट के जैसा। वर्ड क्या बन गया, हेल, कैट। नेक्स्ट वर्ड, विसर्जन। और एक कहानी सुनो, कहानी कर करके दिमाग में, माइंड में फालतू वाला बात कर करके हम लोग सीख के जाएंगे। सुनो अब, विसर्जन मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास मूर्ति होती है, उसको पानी में ले जाके हम लोग बहा देते हैं, रख देते हैं। ठीक, जब हमारे पास मूर्ति रहती है
सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे। जब हमारे पास वो मूर्ति रहती है, हम लोग उसको क्या करते हैं, छूते हैं, टच करते हैं। और छूना या फिर टच करने का जो घोर इंग्लिश होता है, भयानक वाला हिंदी जो होता है, हिंदी सॉरी, भयानक वाला घोर जो हिंदी होता है उसको बोलते हैं स्पर्श। स्पर्श, इसको चलो मैसेज वर्ड में लिखते हैं, स्पर्श, मैसेज वर्ड में लिख दिया, ठीक है। स्पर्श सिर्फ याद करा रहा हूं तरीके से, ध्यान रहे, कोई दिमाग ना लगाएगा अपना, सुनना पहले से। स्पर्श मीन्स छूना। जब हमारे पास मूर्ति रहती है, हम लोग उसको क्या करते हैं, छूते हैं। माँ को या फिर जो भगवान होते हैं, देवी होते हैं, उनको क्या करते हैं, छूते हैं। और जब हमसे दूर चली जाती हैं या फिर जब उनको विसर्जन कर दिया जाता है, तो हम लोग छू नहीं पाते हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात। जो चीज दिखता है उसको इंग्लिश में अपीयर बोलते हैं, जो ना दिखे उसको डिसअपीयर बोलते हैं। मीन्स डिस मीन्स नहीं, डिस मीन्स नहीं। इधर स्पर्श कर सकते हैं कब, जब वो मूर्ति हमारे पास होती है। स्पर्श नहीं कब कर सकते हैं, जब हमारे पास नहीं होती है। और नहीं को मैंने क्या बताया था, आगे डिस लगा दो। सो क्या हो गया, डिस्पर्स। डिस्पर्स ये सेम वर्ड है, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, विसर्जन। डन। डिस्पर्स मतलब क्या होता है, विसर्जन। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आरामदायक। सुनना ध्यान से, कुछ नया ना मिले तो मुझे बताना। दिस इज माई गारंटी, आई स्वेयर की समथिंग न्यू यू विल लर्न बाय द एंड ऑफ द क्लास। चलो नेक्स्ट, आरामदायक। एक एड है या फिर था, मुझे नहीं पता, एक एड था कि ये आराम का मामला है। व्हाट इज दिस? दिस इज द मामला ऑफ आराम। ये है आराम का मामला है। अपना लक्ष्य पहन के चलो, अपना लक्ष्य पहन के चलो। क्यों? क्योंकि यह आराम का मामला है। सो लक्ष्य का पूरा नाम क्या था, लक्ष्य कोजी। लक्ष्य कोजी, आराम का मामला है, पहन के चलो। लक्ष्य कोजी, COZY, कोजी। कोजी मीन्स आरामदायक। आराम का मामला है बच्चे, आरामदायक। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है, तरीका यही होगा सिखाने का, ध्यान रहे। अजीब अजीब तरीके होंगे, ठीक है। और इसको आप गूगल में खोजोगे नहीं मिलेगा, अपना तरीका है, बस मजा करो, सीखते जाओ। भयानक या फिर घातक। अब समझना, हर किसी को वो स्टोरी जरूर पता होगा, जनरल डायर वाला। किसका वाला? जनरल डायर वाला, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, उसका जो अटैक करवाया था वो किसने करवाया था बच्चे? जनरल डायर ने। किसने करवाया था? जनरल डायर। क्यों? क्योंकि डायर बहुत ही खतरनाक था, बहुत भयानक था, बहुत घातक था। कौन घातक था बच्चे? डायर। डायर बहुत क्या था बच्चे? खतरनाक था। सो भयानक या फिर घातक का इंग्लिश क्या हो गया? डायर। हर किसी को डेंजरस पता था, घातक का इंग्लिश, भयानक का डेंजरस नहीं, डायर। डन। चलो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चे? नेक्स्ट वर्ड हमारा है समाधि। समाधि हर किसी को पता होगा, ठीक है। समाधि क्या होगा, हर किसी को पता होगा। आप उनको, जिसको आप मकबरा वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा दिमाग में? जो रटे हुए हैं वो भी तरीके सीख ले बच्चे। आप रटे हो, अपने तक रटोगे, अपने तक सीख पाओगे, पर तरीका सीख लोगे ना याद करने का, दूसरों को सिखा पाओगे, ठीक है। चलो सीखते हैं समाधि। सो एक चीज ध्यान रखना, समाधि जब भी आप जाओगे वहां पर आप एक चीज देखोगे, एक चीज देखोगे कि वो जो एरिया है वो सीमेंट से कवर किया हुआ है। किससे किया हुआ है कवर? सीमेंट से। दिमाग बंद करो, दिमाग में फोटो लाओ, वो सीमेंट वाला, सीमेंट से कवर किया हुआ है। लिख देते हैं सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट लिखते हैं, ठीक है, सीमेंट। और इसी से जो वर्ड बना है लास्ट में ERY जोड़ दो, बन गया सिमेट्री। क्या बन गया बच्चे? सिमेट्री। और सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? समाधि। डन, बहुत इजी। चलो दूसरा, पेड़ पौधे। इसका इंग्लिश आप प्लांट्स बोल दोगे, जो दिमाग वाले, ट्री और प्लांट्स बोल दोगे। जो जूलॉजी पढ़े हुए और एक को नया वर्ड बोल देंगे। अपना वर्ड सुनना, अपना वर्ड सुनना क्या है, फालतू लाइन बोलूंगा, ध्यान रहे। पेड़ पौधे, हर कोई ना पेड़ पौधे उगाते हैं, कहां पे उगाते हैं? हर कोई पेड़ पौधे उगाते हैं कहां पे? मिट्टी में उगाते हैं, जमीन पे उगाते हैं। हम लोग किधर उगाएगा? फ्लोर पे उगाएगा। किधर उगाएगा? फ्लोर। FLOR, स्पेलिंग पे नहीं जाओगे, FLOR, फ्लोर पे उगाएंगे, लास्ट में ए लगा देंगे, क्या बन जाएगा? फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स क्या होता है? पेड़ पौधे, ठीक। लास्ट वर्ड लिखना। लास्ट वर्ड क्या है? लिखना। लिखना को हम लोग जानते हैं, राइट लिख देते हैं, राइट लिख देते हैं,
ये तो सर किसी को आता है। नया क्या सिखवाओ, नया क्या सीख रहे हो, नया सीखना है ना हमें। और वो नया क्या हो जाएगा, किस चीज से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। सो लिखना का इंग्लिश मीनिंग आज से क्या यूज करना, पेन। डन। सो गाइस दैट शुड बी फाइन फॉर टुडे। इतने वर्ड सीखे, नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न सम मोर वर्ड्स नए तरीके से। देखो याद करना अपने जगह है ना, रटना अपने जगह है, पर अपना एक तरीका लगा के याद करना अपने जगह है, ठीक है। सो दैट शुड बी फाइन फॉर टुडे, दैट शुड बी इनफ। और अगर कुछ नया सीखने को मिला, सो प्लीज लाइक द चैनल, ओके, लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। और अगर थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी जुड़ सके, वो देख सके, इस चीज का मजा ले सके। सो दैट शुड बी फाइन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।